मिस्टर भल्ला, केस जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये केस कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये इंसाफ के लिए हम लड़ रहे थे और खुशी है कि जीत इंसाफ की हुई। आज कोर्ट ने जो जजमेंट लिया है ये एक टाइम पर जाकर लैंडमार्क जजमेंट बनेगा, क्योंकि इससे लोगों को हिम्मत आएगी कि वो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जिन्हें अपने पेशेंट्स की जरा भी फिक्र नहीं है। रजत चौधरी जैसे डॉक्टर्स, सुधा श्रीवास्तव जैसे हॉस्पिटल ओनर्स, उन्हें मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इन सौदागरों को ये मालूम होना चाहिए कि पैसे के बलबूते पे वो लोगों की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकते हैं, वो लोगों की जिंदगियों को खरीद नहीं सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमें इंसाफ मिला है और आशा करते हैं कि इसी तरह से आगे औरों को भी इंसाफ मिले हमारी तरह। ये केस हम हारे कैसे? दिल्ली के मशहूर लॉयर्स कहलाते हो ना खुद को। पैसे तो मैंने कम नहीं दिए थे, तो फिर हम ये केस हारे कैसे? मिट्टी में मिल गया सब। क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। मैम, इसमें हमारी गलती नहीं है। इस केस से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर रजत ने हमें कोई डिटेल्स दिए ही नहीं, बल्कि उन्हें सोबर रख पाना हमारे लिए कितना मुश्किल था। इनफैक्ट हम सब आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप चाहती हैं कि इस हॉस्पिटल की और आपकी रेपुटेशन बनी रहे तो जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर रजत को यहाँ से निकाल दीजिए। जबान संभाल कर बात कीजिए। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं? देखिए डॉक्टर रजत दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन में से एक है। गलती हो गई, किससे गलती नहीं होती। उनके अल्कोहल की प्रॉब्लम की वजह से उन्हें इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दे। बहुत अच्छे सर्जन है वो, इसलिए आइंदा अगर आप उनके बारे में कुछ भी बोलेंगे तो जरा सोच समझ कर बोलेगा। I hope my point is very clear to you. Yes, ma'am. मैम वो सॉरी बट एक इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में प्रेस वाले घुसा है। But लेकिन सिक्योरिटी ने प्रेस को अंदर आने कैसे दिया? मैम, मुझे लगता है कि आपको प्रेस से बात करनी चाहिए। इशिता और रमन अपनी बात मीडिया के थ्रू सबके सामने रख रहे हैं, हमें भी अपनी साइड क्लियर करनी चाहिए। मैम वो प्रेस वाले जानना चाहते हैं कि अभी आप डॉक्टर रजत के साथ क्या करने वाली हैं। मैम आपको जवाब देना ही होगा। क्या आपको जज की जजमेंट सही लगी? 1 मिनट शांत हो जाइए। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। जज साहब के फैसले की हम इज्जत करते हैं और अगर वो चाहते हैं कि डॉक्टर रजत इस हॉस्पिटल में ना रहे, आई विल मेक श्योर दैट डॉक्टर रजत अब इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट्स की क्योर एंड केयर दोनों को टॉप प्रायोरिटी मानता हुआ आ रहा है और आगे चलकर भी यही होगा। और डॉक्टर रजत की वजह से जो गलतियां हुई है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कैसे करेंगी? प्लीज कुछ बताइए हमें। It was a landmark decision and मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रमन को ये इंसाफ मिला है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया,
गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। रमन जी, इस बार आप अन्याय पर जीत कर आए हैं, इसलिए इस बार गणपति विसर्जन आप ही करेंगे। मैं इस हालत में कैसे करूं? पापा, ये इको फ्रेंडली गणपति है, ये सोसाइटी में ही विसर्जित हो जाते हैं, तो आप इनका विसर्जन करोगे, ठीक है? डॉक्टर रजत कहाँ है? पूरा हॉस्पिटल देख लिया पर डॉक्टर चौधरी कहीं नहीं है। अच्छा, घर पे, वो घर पे ही होगा। मेरी गाड़ी रेडी रखो। ओके। पापा, पता है आज हमने स्कूल में क्या सीखा? हाँ बेटा, पोयम सीखी थी हमने। सुनाओ। I love to hear the school bell. Oh, every time it rings. जरा सी भी गिल्ट है तुम्हें? तेरी हंसती खेलती जिंदगी में तुमने आग लगे। You ruined my life. इसी नासमझी में आपने मेरी ये हालत कर दी। मेरी इस बर्बाद जिंदगी का कारण तुम हो डॉक्टर रजत। डॉक्टर रजत की लापरवाही की वजह से मिस्टर रमन भल्ला को अपने पैर गंवाने पड़े। डॉक्टर रजत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। You want it too? ओह, वाओ, that was great. रजत, मैंने टीवी पर देखा कोर्ट का जजमेंट। That was nothing. कोर्ट है, जजमेंट देना उनका काम है। Don't worry about it. मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहा हूँ। Make sure कि कोई डिस्टर्ब ना करे। Sure? Yeah. डॉक्टर रजत इज एन अल्कोहलिक। रत्ती भर में जरा सी भी गिल्ट है तुम्हें? डॉक्टर रजत की लापरवाही की वजह से ये हालत जो कि आज मिस्टर रमन भल्ला को अपने पैर गंवाने पड़े। ये आपकी सर्जरी डॉक्टर रजत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर तेरी सकते। हंसती खेलती जिंदगी में तुमने आग लगे। You ruined my life. मेरी इस बर्बाद जिंदगी का कारण तुम हो डॉक्टर रजत। मेडिकल लाइसेंस रिवोक किया जाए। रजत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप यहाँ? रजत कहाँ है पूनम? रजत, वो अपने कमरे में है। रजत, नब्ज चल रही है। हेलो एम्बुलेंस। चलिए मैम, प्लीज 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 मैम, प्लीज प्लीज कम हियर। मैम प्लीज बाहर रुकिए प्लीज। विल टेक केयर। डॉक्टर वेंकट, किसी भी हाल में उसे बचा लो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भाई है वो मेरा। डोंट वरी मैम, विल डू आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैम आप आइए, प्लीज आइए। वेंकट सर सीनियर डॉक्टर है, प्लीज आप बैठिए, प्लीज। भाई रजत मेरा भाई है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इकलौता भाई, वो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, बेटे की तरफ वाला है। मैंने उसे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उससे, कुछ नहीं होगा। गणपति बप्पा मोरया।
गॉड, ये फिर से फोन क्यों कर रहा है मुझे? थैंक यू बप्पा, आपने हमारे सारे संकट हर लिए। बस ऐसे ही बस हमारे साथ रहना, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। स्टॉप कॉलिंग मी। सॉरी बट I'm so sorry. आप कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं रोहन सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। मैंने बस यही बताने के लिए आपको फोन किया है कि आज रोहन सर आपसे मिल नहीं पाएंगे। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो ब्रेसलेट आप ही रख लीजिए, क्योंकि वो चैरिटी तो करते रहते हैं। और What? चैरिटी? तुम्हारे रोहन सर खुद को समझते क्या है? उनको बोल देना कि उनका ब्रेसलेट ना मैंने डस्टबिन में फेंक दिया है और मेरा नंबर डिलीट कर दे, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है। बदतमीज। आलिया, क्या हो गया तुम्हें? किससे बात कर रही हो इतने गुस्से में? अब कुछ नहीं, वो ऐसे ही, पता नहीं। तुम दोनों क्या कर रही हो? फाइन? हाँ, चलो प्रेस वाले आगे आओ। सुधा जी, हमने बुलेट निकाल दिया है और डॉक्टर रजत को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। अब तो बस हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि डॉक्टर रजत अगले 12 घंटे सर्वाइव कर जाएं। नहीं। क्या हुआ? चीकू, डॉक्टर, मेरा चीकू अभी भी वार्म है और उसे कुछ नहीं हुआ। चीकू, सुन, अपनी आंखें खोल, एक बार अपनी आंखें खोल। देख, मैं गुस्से में नहीं हूँ, प्लीज एक बार अपनी आंखें खोल चीकू, एक बार अपनी आंखें खोल। देख, क्या तू आंखें नहीं खोलेगा? मैं तेरी दीदी बोल रही हूँ, तू क्या मेरी बात नहीं मानेगा? चीकू प्लीज, तू अपनी आंखें नहीं खोलेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं तेरी बीवी और बच्चे को? चीकू प्लीज, मैं तुझे नहीं डांटूंगी, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी तुझे। एक बार मैम, try to control yourself, ma'am. He's no more, ma'am. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चीकू को कुछ नहीं हो सकता। चीकू तेरी दीदी सुधा दीदी तुझसे कह रही है, प्लीज उठ जा। एक बार अपनी आंखें खोल चीकू, एक बार अपनी चीकू, ये केस तो मैं हरगिज वापस नहीं लूंगा, चाहे आप कितने पैसे ऑफर करो। डॉक्टर रजत को उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए, एंड दैट्स इट। सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर रजत को जल्द से जल्द निकाला जाए और उनका मेडिकल लाइसेंस रिवोक किया जाए, और आज के बाद डॉक्टर रजत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमें इंसाफ मिला है और आशा करते हैं कि इसी तरह से आगे औरों को भी इंसाफ मिले हमारी ही तरह। आप देख सकते हैं भल्ला फैमिली में आज जोरदार जश्न का माहौल है। आज भल्ला फैमिली में गणपति विसर्जन है, आइए देखते हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा, मंगल। कोई टीवी नहीं चलेगा, सारे टीवी बंद कर दो, और ये मूर्ति कहीं नहीं जाएगी।
इस मूर्ति को मेरे कैबिन में ले जाओ। मैम अगर आज गणपति जी का विसर्जन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इससे बड़ा क्या अपशकुन होगा कि पापा ने मेरे भाई को नहीं बचाया, तो मैं उन्हें मुक्ति कैसे दे दूं? जब तक मैं अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक ये यही रहेंगे। रमन और इशिता को बर्बाद करने के बाद मैं पापा को विसर्जन करूंगी, वो भी अपने ही हाथों। मैम ये पार्सल यहां साइन कर दीजिए। रमन, आपने कुछ ऑर्डर किया था क्या? मैंने नहीं तो क्यों? पार्सल तो आया आपके लिए, मुझे तो वो देने को भी तैयार नहीं था, कहता आप ही के हाथ में देगा, पर मैंने ले लिया जैसे तैसे। मेरे लिए? हाँ आई मीन हो सकता है कि आपकी जीत की खुशी में किसी ने कुछ भेज दिया होगा आपके लिए। पता नहीं, जाओ देखो। हाँ दिखाओ पापा को। दरअसल मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जरूर तेरा किया था है। सब तूने प्लान किया ना, तूने कोई गिफ्ट भेजा होगा, राइट? मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मुझे आपको कोई गिफ्ट देना होता तो ऐसे सामने सामने हाथों हाथ नहीं देती, बाहर से पार्सल में मैं क्यों मंगवाती? वो भी सही है। चल ठीक है, खोल के देखें। अरे इसमें तो कोई रिमोट कंट्रोल है, ये किस चीज अब बटन तो प्रेस करो। सरप्राइज! आपकी खिदमत में हाजिर है श्रीमान। आपके लिए ऑर्डर किया था, कुछ डिलीवरी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए तब से आ ही नहीं रहा था, बट इट्स रियली ऑसम। रमन, आप जहां चाहो अपनी उंगलियों के इशारे पे इसको चला सकते हो। लिटरली यू कैन मेक इट डांस। इजंट इट ऑसम? मानो मैं कब से इंतजार कर रही थी इसका। इसके यूज से रमन अब आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। You'll be self-reliant, happy. आपको जहां जाना है, जब जाना है, आप जा सकते हो। गुड ना? मुखाग्नि कौन देगा? मैं दूंगी। ये मेरा भाई ही नहीं, मेरा बेटा है, इसलिए मुखाग्नि मैं दूंगी। आज जैसे हमारा परिवार टूटा है, ठीक इसी तरह रमन और इशिता के परिवार को तोड़ दूंगी मैं, बर्बाद करके रख दूंगी। ये मेरा वादा है तुझसे रजत।
ठीक है, थैंक यू। सो इट्स अ कंफर्म न्यूज, डॉक्टर रजत ने सुसाइड किया और वो नहीं रहे अब। मतलब उसने अपने आप को शूट कर लिया? पर उनकी छोटी सी बच्ची भी है। कैसे डरपोक लोग इस दुनिया में, खुद की गलती की सजा भुगत नहीं सकते तो बस जिंदगी खत्म कर लो। हमें लगता है कि सुसाइड इज इजी वे आउट। सुसाइड करने से सारे पाप धुल जाएंगे, सारे बोझ हल्के हो जाएंगे, खुद चले जाते हैं और पूरा परिवार पूरी जिंदगी भुगतता है। फिर लोगों को लगता है वो अपना दुख कम कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि दूसरों को जिंदगी भर का दुख देकर जा रहे हैं वो। पता नहीं बेचारी सुधा जी पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। सही कहा, लेकिन वो पत्थर देख सुधा श्रीवास्तव को क्या फर्क पड़ता है? कल कोई दूसरे न्यूरोसर्जन बुला लेगी, हाउ डज इट मैटर? रमन, शगुन ने बताया कि वो छोटा भाई था सुधा जी का। What? इसका मतलब तभी सुधा जी उसे इतना प्रोटेक्ट कर रही थी। एग्जैक्टली। रमन, मुझे लगता है हमें कंडोलेंस के लिए कोई मैसेज करना चाहिए उन्हें, या एटलीस्ट जाके उनसे मिलना चाहिए। शुड आई मैसेज हर? नहीं मैम, आई डोंट थिंक राइट नाउ इज अ गुड टाइम। अभी अभी उनके छोटे भाई ने सुसाइड का मत किया है। आपका मैसेज देके वो कुछ कर ना बैठे। आई मीन वो बहुत शॉक में होंगी ना इस वक्त। She's right, she makes sense. इशिता, 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 कहाँ चली इस वक्त? रूही, इशिता, इशिता, यार ये इशिता, इशिता, श्रेया, आज सुधा मैम के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। आई डोंट थिंक सो वो आज हॉस्पिटल आएंगी। नॉट नीडेड। मेरे कोई भी शेड्यूल्स में चेंज नहीं होगा। एक काम करो, 5 मिनट के बाद तुम मेरे कैबिन में आ जाओ और आज की मीटिंग्स के बारे में मुझे ब्रीफ करना। ओके? ओके। यू नो व्हाट डॉक्टर, मैं काम करना चाहती हूँ। अगर काम नहीं करूंगी तो रजत के बारे में सोचती रहूंगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। Yes, sir. ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमन और इशिता ने मेरे चीकू को मार दिया। खूनी है वो। मैम प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप अभी उनसे नहीं मिल सकती है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्लीज एक बार उनसे मिलने दीजिए मुझे, बहुत जरूरी है। ये यहाँ क्या कर रही है? सुधा जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे डॉक्टर रजत के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इसलिए यहाँ भागी भागी चली आई ताकि आई कैन ऑफर माई कंडोलेंसेस। कंडोलेंसेस फॉर व्हाट? किस बात का शोक मनाने आई हैं आप? मेरे भाई की मौत का? आप यही चाहती थी कि डॉक्टर रजत को सजा मिले,
उसने खुद को सजा दी थी, उसने अपने आप को मार दिया। अब और क्या चाहती हैं आप? हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे। मौत किसी परेशानी का हल नहीं होता। हम तो बस इतना चाहते थे कि डॉक्टर रजत वो अपनी गलती माने, वो आगे ऐसी गलतियां ना करे ताकि किसी और की जिंदगी खराब ना हो। स्टॉप इट! बंद करो अपना ये ड्रामा। अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो इशिता। ये देखने आई हो ना कि मैं किस हद तक टूट गई। मेरे दर्द पे खुशियां मनाने आई हो ना, मेरी बर्बादी का जश्न मनाने आई हो ना। नहीं तो देख लो, अच्छी तरह से देख लो मुझे। टूटी नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इतनी आसानी से टूट जाए। बस, नॉट अ वर्ड मोर। सिक्योरिटी, इस औरत को मेरे हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर निकाल दो। ये औरत दोबारा इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट। खबरदार हाथ भी लगाया मेरी इश्मा को। रुक, क्या कर रही? रू, सुधा जी, माना कि ये आपका हॉस्पिटल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा आप वो बोलेंगे। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी इशिमा की ऐसे इंसल्ट करें। एक सेकंड इशिमा, देखिए आपको समझना होगा कि इसमें मेरे पापा और मेरी इशिमा की कोई गलती नहीं है। इसमें गलती है तो सिर्फ आपकी है। रूही बस करना, चल यहाँ से प्लीज। लुक, आई अंडरस्टैंड आपके साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर योर लॉस। वी ऑल आर। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो करेंगी। डॉक्टर रजत आपके छोटे भाई थे, तो जब डॉक्टर रजत का अल्कोहल एडिक्शन से बेहाल हो रहा था तब आप कहाँ थे? हाँ, रोका क्यों नहीं आपने उन्हें? अगर आप सही वक्त पे उन्हें रोक देती तो आज शायद मेरे पापा भी ठीक होते और शायद आपके छोटे भाई भी जिंदा होते। सुनना प्लीज, चलना इशिमा प्लीज। मैं आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने एक और बार मेरी फैमिली से बदतमीजी से बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आई होप आई एम क्लियर। चलिए इशिमा। रमन, रमन, क्या हुआ रमन? आप पीछे कैसे गिरे? पानी कैसे गिर रहा है यहाँ पे? इसी मैं घोट मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया था हमको छुट्टी। रमन वापस कहाँ चाहिए? It's okay. आलिया, रूही, अम्मा, पापा क्या हो गया? रमन को उठाओ। क्या हो गया? आया क्यों नहीं? चेक करने एक भी बार। आदि रो रहा था, उसमें समझ सुनाई नहीं दिया। नीचे कांच में है, ध्यान से। It's okay. I'm fine. It's okay. क्या हुआ? ये कैसे हुआ? It's okay. आपने अलार्म क्यों नहीं बजाया? आपने घंटी क्यों नहीं बजाई? अरे बेल नहीं बज रही थी। मैं बेल लेने गया तो बेल गिर गई थी। It's okay. I'm fine. So sorry पापा। It's okay. कपड़े बदलो रमन। It's okay. सिर्फ पानी है। It's okay. So sorry रमन। मुझे एटलीस्ट नीलू को छोड़कर जाना चाहिए था। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के। This is so wrong. I should not have done this. Relax, कुछ नहीं हुआ। Even I'm sorry पापा, मुझे एक बार आके देख के जाना चाहिए था। वो आदि रो रहा था, मुझे सुनाई नहीं दिया। बेटा, calm down, तुम लोग। सॉरी पापा। Enough. कुछ नहीं हुआ मुझे। ये मेरे लिए बुरा फील करना बंद करो यार। You're making me feel helpless now. I'm so sorry. कुछ नहीं हुआ। I'm fine. यूं समझो मैंने बस आज 2 बार नहा लिया। एक बार यहाँ, एक बार। It doesn't matter. It's okay. I'm fine. इशिता, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इनफैक्ट तुम सबको। ये तो The best physio in town.
इनकी सक्सेस रेट सबसे हाई है। He's got a few patients जिनको मेडिकली गिव अप कर दिया गया था एंड she made them walk again, और मैं चलना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस व्हीलचेयर पर नहीं बैठ सकता यार। ऑफ कोर्स पापा, आप चलोगे, हम सब हैं ना आपके साथ। हेलो मोनिका, हाँ कैसे फोन किया? इशिता जी, आपकी सास ने आपकी बेटी रूही की शादी के बारे में मुझसे डिस्कस किया था, तो उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। अगर आप कहें तो शाम को मैं उस लड़के की फोटोज और बाकी डिटेल्स लेके आपके घर आ जाती हूँ। आ जाओ, डोंट वरी। लेकिन सुनो, मैं पहले ना एक बार रूही से बात करना चाहूंगी। वो हाँ बोल देना, देन आई विल गिव अ कंफर्मेशन, ठीक है? जी जी। ओके। तो मैंने सोचा पहले रूही से पूछूं, फिर उन्हें बताऊं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्यों ना आज शाम को उन्हें घर बुला लें? नहीं पापा, अभी नहीं प्लीज। इशमा, आई एम नॉट रेडी येट। और शादी में ना मैं इंटरेस्ट नहीं रखती अब। आई डोंट नो, प्लीज आप उन्हें मना कर दो। पुत्र, शादी करने के लिए कौन कह रहा है? तू पहले लड़के का प्रोफाइल तो देख ले। अगर तुझे अच्छा लगेगा तो हम बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मना कर देंगे। देख, तुझे अच्छी तरह से पता है कि हम बच्चों पर किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करते हैं। रोई पुत्र, तेरी दादी ठीक कह रही है। तो एक बार लड़के से मिल ले, फिर तेरा जो डिसीजन होगा हम मान लेंगे। रूही, आओ। Just take a minute. Come here. तुम चाहती हो ना कि मैं फिर से चलने लग जाऊं? तुम भी ये सोच रहे हो पापा कैसी बातें कर रहे हैं कि मेडिकली जब आप लोग क्लेम कर चुके हैं कि पैरालिसिस है, तो आप कैसे चलोगे? मिरेकल्स, हैव यू हर्ड देम? यू बिलीव इन देम? कभी-कभी चमत्कार होते हैं रूही, और उस तक तुम्हें शादी के जोड़े में देखना मेरे लिए वही मिरेकल, वही चमत्कार हो। मैं स्टार्ट वॉकिंग अगेन। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कन्यादान मैं इस व्हील चेयर पर नहीं, लेकिन खुद अपने पैरों पर चल के करूं। आप चलोगे ना? पक्का। तो फिर मैं शाम को मोनिका जी को बुला लूं? ठीक, आप उन्हें बुला लो। मुंडा तो चंगा लग रहा है। साउथ दिल्ली में अपना बंगलो है, बिजनेस है, लेकिन लड़का अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, इसलिए जॉब करके एक्सपीरियंस ले रहा है। अच्छा बेटा, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? क्या खूबी होनी चाहिए उसमें? कोई लिस्ट बना रखी है मन में? नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पापा इश्मा बोल दे वही सही। नहीं, लिस्ट तो वैसे सच में कोई नहीं बनाता, वो तो बच्चे बनाते। तो पर इसने भी नहीं बनाई होगी ना, क्योंकि एक इंसान का आकलन हम लिस्ट से थोड़ी ना कर सकते हैं। असल में हम बस ये चाहते हैं कि जो भी लड़का हो वो रूही से बहुत प्यार करे, उसका बहुत ख्याल रखे, उसे उतना प्यार दे जितना कि हमारी प्रिंसेस को उसके पापा ने दिया है। She is my princess. Princess? My foot.